गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी गोपी जनवा जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी राधा यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीरावन चारी जमुना तेरा बनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा पट साठी राधा पट साठी राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान गौरानिताय 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 जय गौरानिताय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद प्रभुपाद निधाय गोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निधाय गोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
Jam Vishnupad Paramahams Parivajagacharya Stotarishya Srimad Divine Grace Abhay Charan Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON Sanstapakacharya Srila Prabhupada Ki Jam Vishnupad Paramahams Parivajagacharya Stotarishya Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Namacharya Shridas Thakur Ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गिरधार शिवसरि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की नवद्वीमापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगम यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की निताई गौर प्रेमानंदे All glories to Sambal devotee. All glories to Sambal devotee. All glories to Sambal devotee. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We shall be reading from Srimad Bhagavatam, 5th Canto, chapter 13, text number 11. हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद 13वां अध्याय श्लोक नंबर 11. हरी हरी. तो पीछे दोहराएंगे आप लोग. क्वचित् सिततपावात वर्षा प्रतिक्रियां कर्तुम् अनीशास्ते. क्वचिन्मिथो विपनं यच्च किञ्चित् विद्वेषं ऋच्युता वित्तसाधया. क्वचिच्च सिततपावातवर्षा प्रतिक्रियां कर्तुम् अनीशास्ते. क्वचिन्मिथो विपनं यच्च किञ्चित् विद्वेषामृच्छच्युतवित्तसाक्षया. क्वचिञ्च सिततपावातवर्षा प्रतिक्रियां कर्तुम् अनीशास्ते. क्वचिन्मिथो विपनं यच्च किञ्चित् विद्वेषामृच्छुता वित्तसाध्या.
माता जी। बोल हरि बोल। शब्दार्थ क्वचित कभी, च भी, शीत आतप वात वर्ष ठंड कड़ी गर्मी तेज हवा तथा अधिक वर्षा की प्रतिक्रिया जवाबी क्रिया कर्तुम करना अनिशः असमर्थ आस्ते कष्ट में रहता है। क्वचित कभी कभी मिथः परस्पर विपणन बेचकर यच्च जो कुछ किंचित थोड़ा भी विद्वेषम पारस्परिक द्वेष शत्रुता रिच्छति प्राप्त करता है। उत ऐसा कहते हैं वित्त साठ्यात केवल धन के लिए एक दूसरे को ठगने के कारण। अनुवाद मेरे पीछे बोले। कभी कभी जीवात्मा बर्फीली ठंड कड़ी गर्मी तेज हवा अतिवृष्टि इत्यादि प्राकृतिक उत्पातों का सामना करने में लगा रहता है, किंतु जब वह ऐसा नहीं कर पाता तो अत्यंत दुखी हो जाता है। कभी कभी वह एक के बाद एक व्यावसायिक लेन देन में ठगा जाता है। इस प्रकार ठगे जाने पर जीवात्माएं एक दूसरे से शत्रुता ठान लेती हैं। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यह जीवन संघर्ष का उदाहरण है जिसमें भौतिक प्रकृति के घातों का सामना किया जाता है। इससे समाज में शत्रुता उत्पन्न होती है। फलस्वरूप समाज ईर्ष्यालु मनुष्यों से भर जाता है। एक व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या करता है। यही संसार की रीति है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ईर्ष्या रहित वातावरण उत्पन्न करना चाहता है। निस्संदेह ये सब के लिए संभव नहीं है कि वे कृष्ण भावना भावित हो सकें, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसे आदर्श समाज की सृष्टि कर सकता है जो द्वेष रहित हो। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदाकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवे
प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Translation as follows. Sometimes the living entity is busy counteracting the natural disturbances of freezing cold, scorching heat, strong wind, excessive rainfall, and so forth. When he is unable to do so, he becomes very unhappy. Sometimes he is cheated in business transaction one of the another. In this way, by cheating the living entity creates enmity among themselves. Hare Krishna. तो सर्वप्रथम वरिष्ठ वैष्णव के चरण कमल वंदन करना चाहता हूँ कि कुछ आशीर्वाद दे ताकि मैं कुछ बोल पाऊँ और सर्वप्रथम मेरा शुद्धिकरण हो और इससे आप लोगों का लाभ हो, इस प्रकार के वचन निकले। तो ये प्रसंग बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रसंग है। जैसे भागवतम का कोई ऐसा श्लोक नहीं है जो रोचक नहीं है। श्रीमद् भागवतम का जितने भी श्लोक हैं, इसमें से एक श्लोक लेंगे या आधे श्लोक लेंगे या एक शब्द लेंगे, इसमें से ये इट्स मोर देन क्वालिफाइड टू प्योरीफाई द लिविंग एंटिटी। वो जीव को शुद्धिकरण करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली है। तो उस प्रसंग को हम लेंगे। वहाँ जर भरत और रघुगना के बीच में ये संवाद है। जर भरत जब उन्होंने देख लिया संसार में किस प्रकार के वातावरण चलता है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को बैरा, गुंगा इत्यादि बना दिए। समाज से कुछ लेना देना नहीं। समाज उनको पागल कहते थे, समाज उनको यूजलेस, होपलेस, जो भी लेस आप समझो वो कहते थे। लेकिन वो जानता था वो क्या करता था, क्योंकि ऐसे समाज में जहाँ पर लोग केवल इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते हैं, वो अपने लाभ को न जान करके खुद अपने आप को नरक में डालते हैं और दूसरों को भी नरक में ले जाते हैं। तो जर भरत जानते हैं और जानने के कारण वो इस प्रकार के अपना लक्ष्य ने उन्होंने प्रकट की। ये बाहरी दृष्टिकोण से नहीं है, ये अंदर है। क्योंकि बाहरी दृष्टिकोण से कुछ समय तक हम लोग कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब एक दूसरों को आकृष्ट करने, ज़्यादा भक्त हैं विनम्रता हम दिखा सकते हैं, कोई ज़्यादा भक्त अपने प्लेट का प्रसाद निकाल के दे सकते हैं, लेकिन कुछ समय तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जर भरत बाहरी दृष्टिकोण से नहीं, अन्यथा वो अंदर से ही उनका ये अच्छे गुण अंदर से अंगीकार होने की है। तो इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए मैं उस तात्पर्य, प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं, उसमें थोड़ा सा एक अंग लेकर के उसके ऊपर हम लोग मनन करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस। प्रभुपाद जी जानते हैं कि सब कृष्णा भावनामृत या कृष्णा भावना भावित नहीं बन सकते हैं। द कांट बिकम कृष्ण कॉन्शियस। कुछ लोग आएंगे, दूर से देखेंगे, फिर चले जाएंगे।
कुछ लोग आएंगे, दूर से देखेंगे, अच्छा लगा, नज़दीक में आएंगे, फिर चले जाएंगे। तो इस प्रकार के कई से लोग हैं, जैसे भगवान कहते हैं भागवत गीता में, बहुनाम जन्मनाम अंते, कि बहुत ऐसे असंख्य, एक की बात नहीं चल रहे हैं, अरबों खरबों में से कुछ स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, वो भक्ति में आते हैं। तो इस प्रकार के लोग यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी जब अपना तात्पर्य दे रहा था तो कई शिष्य कहते थे कि रुक जाते थे प्रभुपाद जी कई तात्पर्य में, कई समय तक प्रभुपाद जी आगे बढ़ते भी नहीं थे। तो कहते प्रभुपाद जी आप इतने समय लगाएंगे तो आप तात्पर्य कब खत्म करोगे? आई मीन कब, व्हेन वुड यू कंप्लीट द पर्पस? तो प्रभुपाद जी कहते मैं क्या करूं, भी कृष्णा बिजी हैं, अभी वो डिक्टेट नहीं कर रहे हमको। सो माइंड द वर्ड कि प्रभुपाद जी का तात्पर्य अन्यथा और कोई नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण का डिक्टेशन है जो प्रभुपाद जी ने लिखा है। कई जगह प्रभुपाद जी अपने शिष्य को कहते थे कि आप पढ़ो, तो शिष्य पूछते थे कि प्रभुपाद जी कौन से बुक से पढ़े? कहते हैं शेल्फ में जो भी बुक्स मिले उसको लेकर के पढ़ो। तो कहते हैं, तो शिष्य बाद में बताते हैं कि मैं सोच में पढ़, प्रभुपाद जी शायद बोलेंगे कि भक्ति रसामित सिंधु या कोई संदर्भ के बारे में, क्योंकि प्रभुपाद जी हैं। कहते कोई भी बुक, तो एक छोटा सा बुक उन्होंने लिया, पढ़ना शुरू कर लिया। प्रभुपाद जी बीच बीच में रोक करके बोलते हैं, ओह मैंने ये लिखा है, आश्चर्यचकित होकर के। प्रभुपाद बिकम सो सरचार्ज विद इमोशन। श्री श्री राधा पाठ साथी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौनिताय की, श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद जी खुद कहते थे कि मैं आश्चर्यचकित हूँ इस तात्पर्य को लेकर के। तो इस प्रकार से हम जो देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी का तात्पर्य सरल नहीं है, अन्यथा उसको सरल लेना नहीं चाहिए। तो उसी अंग के ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं, बट कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट कैन क्रिएट द एग्जाम्पलरी society wherein there is no envy। बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है, बहुत ही क्या है, बोल्ड स्टेटमेंट है कि प्रभुपाद जी कहते हैं, हम जानते हैं सब अधिकांश लोग कृष्ण कॉन्शियस नहीं बनेंगे, हालांकि तिलक धोती भी डाल लेंगे, भक्त के संग में भी आ जाएंगे, लेकिन कई अंग के कारण, there's many factors जो उस भक्त को ड्रिवन हुए क्या करेंगे, ड्रिवन हुए उसको ले जाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि लेकिन कृष्ण कॉन्शियस क्या कर सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पलरी भक्त को बना सकते हैं जिनके अंदर एनवी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एनवी नहीं होगा। बहुत ही शक्तिशाली है ये। कौन है भक्त जो इसके अंदर एनवी नहीं है? पिछले क्लास भी पता नहीं श्लोक ऐसे ही से आ रहे हैं, पिछले क्लास अभी एनवी के ऊपर था, तो भक्त लोग सोच रहे होंगे प्रभु जी एनवी के ऊपर बैठते तो पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते, क्या क्या खींच के ले आते हैं। तो आज कृपया करके एनवी के ऊपर नहीं बोलेंगे। तो मेड अप माय माइंड, लेट मी टेक द पर्पस इंस्टेड ऑफ द ट्रांसलेशन। तो इसलिए तात्पर्य के ऊपर हमने मनन करने की कोशिश की कि प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं। तो एनवी एक ही ऐसा चीज है जो भगवान की सेवा में नहीं लगाए जा सकते। बाकी काम, हालांकि गोपीजन का काम नहीं है, बट स्पिरिचुअल लस्ट विच इज प्रेम, वो भगवान की सेवा में लगाए थे। क्रोध हनुमान जी ने लगाए हैं, है कि नहीं? जय श्री राम। तो हनुमान जी लगाए हैं क्रोध को। लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि कई सेवा में लगाए हैं, लेकिन ईर्ष्या जो है सेवा में नहीं लगाए। इसलिए बताए गए हैं जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं वो कृष्णा कॉन्शियस में टिक नहीं सकता, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्णा कॉन्शियस ही मेंट, यू नो, आई बिल्ड द हाउस इन विच द होल वर्ल्ड कैन लिव। लेकिन वहां वही लोग टिक सकते हैं जो ईर्ष्या रहित व्यक्ति हैं। तो चलेंगे उसकी ओर। श्रीमद् भागवतम का 3रा स्कंद 32वां अध्याय, श्लोक नंबर क्या बोलते हैं, 41 बोलते हैं, 41, थोड़ा हिंदी सीखना है। 41, 3, 32, 41।
तो जहाँ पर एंटेंगलमेंट इन फ्रूटिव एक्टिविटीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार हम लोग आते हैं शुद्ध भक्ति करने के लिए, लेकिन मिश्रण होने के कारण, कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र इत्यादि इत्यादि नाम प्रतिष्ठा के पीछे भागने के कारण, तो उस शुद्ध भक्ति जो उपलब्ध है कृष्ण कॉन्शियस में, उसमें मिश्रण हो जाते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द फेथफुल डिवोटी who is respectful to the spiritual master. आगे उसी को देना चाहिए जो क्या है, आवाज सुनाई नहीं पड़ रही, आवाज क्लियर है ना? यस नो हरि बोल, कम आ रहे हैं, गूंज रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ रहे, आवाज कम आ रहे हैं। तो जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट ऑडियंस का कहना है, मेरा कहना नहीं है, आई एम ओके विद दिस। तो आप देख दीजिएगा, यदि समझ में नहीं आ रहे तो मुश्किल है। प्रभु जी बोल रहे हैं आप इधर आ जाइए डिस्टेंस रखते हुए। लोग सामने आने नहीं चाहते क्योंकि सामने जगाते रहेंगे सब लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी ठीक है यदुकुलेश्वर प्रभु, इज इट ओके नाउ? ठीक है, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सॉरी इट इज नॉट मी, फ्रॉम द ऑडियंस। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द फेथफुल डिवोटी हु इज रिस्पेक्टफुल टू द स्पिरिचुअल मास्टर। आज्ञा उसी को देना चाहिए जो गुरुजन या गुरुदेव के क्या है, श्रद्धालु, श्रद्धावान है, जो श्रद्धा रखते हैं गुरुजन के प्रति। तो प्रश्न होते जाए कि प्रभु जी हम तो श्रद्धालु हैं, कहने का मतलब ये है गुरु का आज्ञा जब आता है उस आज्ञा को तोड़ मड़ोड़ करके अपने इज्म, अपने ही सुटेबिलिटी के ऊपर हम लोग उसको एडजस्ट करके करते हैं, इसका ये तात्पर्य है। When the instruction come from the spiritual master, there should be no if and but. कई शिष्य को हमने देखे हैं गुरु के पास जाते हैं क्योंकि 5 साल रहे महाराज जी के पास, तो महाराज जी कुछ कहते महाराज जी आप तो बोल रहे हैं लेकिन, तो मैं सोच के हैरान हो जाता हूँ कि महाराज के सामने लेकिन शब्द क्यों आना चाहिए। यदि हम अपने जीवन को समर्पित किए हैं, क्योंकि यहाँ आने के मतलब समर्पित हैं, जो सबसे रोचक चीज़ है बाल, जिसको 10 नहीं 20 नहीं कितना गुना उंगली चलता है, कंघी चलता है ना, ऐनक देख के परेशान बस हो गए यार कितना देखोगे, तो उस बाल को हम त्याग करके आए हैं। Am I right? तो वंडरफुल हेयर। तो गुरुजन के पास जब जाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, वो जो एनवियसनेस नेचर है उसको दरवाजा पे ही रख करके जाना चाहिए यदि हम स्पिरिचुअल लाइफ में प्रगति करना चाहते हैं। तो कहते हैं नॉन एनवियस फ्रेंडली टू ऑल काइंड ऑफ लिविंग एंटिटीज। केवल भक्त के बारे में नहीं कहा उन्होंने, टू ऑल द लिविंग एंटिटीज। भक्त का क्या कहना, भक्त जब अपने सब कुछ त्याग करके या कुछ हद तक त्याग करके आते हैं, उस भक्त को तो वैसे भी वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वेरी वेरी कॉशियस व्हेन डीलिंग विद दिस एटलीस्ट सरेंडर डिवोटी। certain percentage, कुछ प्रतिशत, doesn't matter। और आगे बढ़ते हैं, and eager to render service with faith and sincerity। आ तो गए हैं, कई लोग से ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान, कितने लोग में भ्रमण करते हुए no one can say, कोई बोल नहीं सकते हैं कितने लोग में कितना जन्म हम लोग लेकर के आए हैं। अभी आ गए हैं जितने भी हैं, 4 फुट के हैं, 5 फुट का है, 6 फुट का है, जितने भी हैं, गोरा हैं या जैसे भी रंग हैं, क्योंकि जो जात बुद्धि है, गोरे काले जात पात, ये पंजाबी हैं, ये मॉरिशन है, ये जो भी हैं, उसको देख करके भक्ति करेंगे तो हमारा खनन होगा, वहाँ पे भक्ति परिपक्व नहीं होगा। तो इसलिए क्या बताते हैं, एटलीस्ट सिंसियरिटी, उनके अंदर सिंसियरिटी है। प्रभुपाद जी क्या देखते हैं, केवल सिंसियरिटी देखते हैं। इवन चोर आए थे प्रभुपाद जी के पास, उनको घर ही चोरी करने के लिए। प्रभुपाद जी देखा कि आ तो गए, कथा तो सुनो उस बहाने में,
कोई बात नहीं, बुला कर कहते हैं ये घर ही अब ले लो। एंड ही वाज शॉक से प्रभुपाद जी आपको हालांकि प्रभुपाद जी को नहीं कहा उन्होंने, लेकिन बाद में कहते हैं दिस इज व्हाट माय मेंटालिटी वाज। तो इस प्रकार से एटलीस्ट लिटिल सिंसियरिटी हम लोग चलते हैं। नित्यानंद प्रभु किस प्रकार जो चैतन्य महाप्रभु उस रस को स्वादन करना चाहते थे, राधा रानी जो रस स्वादन कर रही थी, कृष्ण भगवान रस स्वादन करने की कोशिश जो करना चाहता था, तभी जा करके वो गौरंगा महाप्रभु बने, राधा कृष्ण नायनिया। Taking the mood, what Radharani was enjoying, what emotion, what love, prema Radharani was enjoying, Chaitanya Mahaprabhu wanted to do. और नित्यानंद प्रभु का डायरेक्ट आ गया था चैतन्य महाप्रभु का कि जाओ घर घर में, गली गली में जाकर के हरिनाम का प्रचार करो। और नित्यानंद प्रभु जाते हैं उस आज्ञा को पालन करते हुए। He didn't even see, उनको पता चला एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे बड़ा पापी है। कौन है वो? तारा साक्षी जगाए मधाए, तारा साक्षी जगाए मधाए रे, जगाए मधाए। उन्होंने देखा इसको यदि मैं तारूंगा, इसको हरि नाम दूंगा तो गौरंग महाप्रभु का नाम बढ़ेगा, मेरा नाम नहीं। We are so fussy about our name. मेरा नाम लगा कि नहीं लगा, मेरा नाम ले रहे कि नहीं ले रहे, मेरा नाम होना चाहिए, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। बट नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम बल जो देते हैं, आध्यात्मिक बल और भौतिक बल भी, वो नित्यानंद प्रभु ही इज नॉट फसी अबाउट हिज नेम। तो हम लोग किस खेत के मूली हैं? दैट वी आर सो फसी अबाउट द नेम एंड वी आर डिफीटिंग द पर्पस ऑफ नित्यानंद प्रभु। वो कहते हैं when he was visiting, वो कहते हैं जगाए मदाई के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं कि आप नाम लो। जगाए मदाई के मैं नाम लो, ये कौन पाखंडी है, कहां से आएगा, कहां से टपक पड़े ये? All this faces, sorry to say, sometimes the devotee have this kind of faces. आप कौन? महाप्रसाद तो केवल मेरा है, आप कैसे चले आए यहाँ पे? This is me and mine. How could you interfere in this? तो इस प्रकार से वहां पर जगाए मदाई